ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये ओम शांति का मंत्र हमें बाबा के कितने समीप ले आता है और हमारे लक्ष्य को भी समीप ले आता है। सबकी इच्छा शांति मिले। कब मिलेगी? जब बाबा को याद करेंगे, अपने मन में सच्चे दिल से बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा और मीठा बाबा। जब दोनों का संबंध जुट गया तो जीवन सहज और सरल बन गया। तो कठिन कार्य को सहज करने का मार्ग है बड़ों को खुश कर देना। छोटों को भी खुश करो तो आपका कार्य वो भाग भाग के करेगा। छोटे बच्चे से काम कराना हो तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बीबा है, बहुत अच्छा है, ये है, अच्छा एक गिलास पानी का ले आओ, 4 गिलास ले आएगा। और थोड़ा गुस्से से बोल के देखो तो अपने आप ले आओ। तो भगवान से भी हम अपने सारे काम कराना चाहते हैं। भक्ति मार्ग में क्यों याद किया बाबा को? छोटी छोटी इच्छाएं, कामनाएं, ये पूरी कर दो, ये पूरी कर दो, याद करते रहे। अल्पकाल की थोड़ी थोड़ी पूरी भी होती गई, बाद में वो पूरी होनी ख़त्म होने लगी। तो भगवान को छोड़ के फिर संत महात्मा गुरु सबके पास जाना शुरू कर दिया। बाबा ने इच्छा पूरी क्यों नहीं की? क्योंकि सच्चे दिल से याद नहीं कर रहे थे। मंदिर में जाके कह रहे थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। मंदिर से बाहर आए तो पूछना नहीं, घर आए तो बिल्कुल ही भूल गए। तो कब तक वो भी देखे? तो इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, तब फिर हम इधर उधर भटक भटक के क्या हुए? भटक भटक के थक गए, पर हम संतुष्ट नहीं हुए। संतुष्टता फिर कब आई? जब सच्चे बाप को पहचाना। सच्चा बाबा आया सत्य की स्थापना करने। तो सच्चा बाबा और सच्चे हम बच्चे जब दोनों का मेल हुआ तो सत्य दुनिया की स्थापना शुरू हो गई। बाबा के लिए कहा, सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्चाई के साथ सफाई का भी गहरा कनेक्शन है, तभी सच्चाई सफाई कहा गया है। तो बाबा को दिल में बिठाने के लिए सच्चाई भी चाहिए और सफाई भी चाहिए। अगर दिल में परचिंतन, परदोष, परमत, ये अगर हमारे दिल में है तो वो दिल साफ नहीं है, तो उस दिल पर बाबा विराजमान नहीं होता। जब योग में हम बैठेंगे, अगर व्यर्थ चिंतन पर चिंतन चल रहा होगा तो योग में 1 घंटा भी बैठ गए, आधा घंटा भी बैठ गए तो क्या होगी? बाहर निकलेंगे तो बड़ी थकावट सी हो गई है योग करके। क्यों हो गई थकावट?
दिल में बाबा नहीं बैठा था तो थकावट हो गई। दिल में बाबा बैठता तो 10 घंटे भी बैठते तो हल्कापन होना था। हमारी मीठी दादियों ने जो 14 साल की भट्ठी की, उस भट्ठी में कोई हिलते नहीं थे, इतनी एकाग्रता होती थी याद की। सच्चे दिल से सच्चे बाबा को पहचाना, सच्ची दिल उसके साथ लग गई तो सच्चे दिल से जब भगवान से बातें की तो बातचीत में तो टाइम कितना भी लग गया पता नहीं लगा, लेकिन जब उससे कनेक्शन ही नहीं हुआ था, बातचीत उससे नहीं हो रही थी, बातचीत हमारी और कहीं थी, तो थकावट होने लगी योग में। बुद्धि की भी सफाई नहीं, मन की भी सफाई नहीं, तो दिल में सफाई कहाँ से आई? दिल में सफाई नहीं तो सच्चा बाबा कैसे दिल पर बैठे? तो बाबा ने जब स्थापना की तो सच्चे दिल वालों को बाबा ने ढूंढा, और देखा जाए तो कहते जो छोटा बच्चा होता है ना, वो सच्चा दिल वाला होता है। तो यज्ञ की स्थापना के लिए बाबा ने किनको अपना सहयोगी साथी बनाया? जो हमारी दादियाँ छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों के द्वारा ये सत्य सतयुग बनाने की स्थापना उनसे कराई, क्योंकि सच्चे दिल वाले थे। गुलजार दादी के लिए बताते हैं, जब छोटे थी दादी तो दादी का पार्ट ट्रांस का था, तो बाबा को वो ट्रांस में देखती थी, तो कई पूछते थे दादी आपने क्या देखा? जैसे बच्चे थे ना आपस में, तो बच्चे आपस में ऐसे थे, क्या देखा तुमने? तो बोल मैंने बाबा को देखा, सच बोलती थी, बाबा को देखा। सब कहते थे क्या करती है, बाबा तो हमारे साथ है ना, ये क्या बाबा को देखती है? देखती बाबा को थी इसलिए सच बोलती थी। तो रिपोर्ट मम्मा के पास गई, फिर बाबा तक गई, ये कहती बाबा को देखती हूँ, बाबा को देखती हूँ। तो बाबा ने सच बोल रही थी ना दादी, तो सच्चाई से निडरता भी आई, बल भी आया, तो बाबा के सामने भी बैठी और फिर ट्रांस में गई। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, दोनों बाबा में देखो क्या अंतर है। तो बाबा, दादी बोली सी थी पर सच्चे दिल वाली थी, तो सच बात बाबा को बड़े प्यार से कही, क्या कि वो बाबा तो बड़ा वाइट वाइट चमकीला चमकीला, बाबा आप ऐसे नहीं हो। किसी बड़े को ऐसा कहना हिम्मत चाहिए ना। तो सच्चे दिल वाली थी ना दादी, तो बाबा को सच्चे दिल से बोल दिया, तो बाबा ने एक्सेप्ट किया। तब बाबा ने पुरुषार्थ शुरू किया, उस अव्यक्ति फरिश्ता बाबा बनने का। तो दादी तो कितनी छोटी थी, बाबा भी निराकारी निरअहंकारी बनने के पुरुषार्थ पर था ब्रह्मा बाबा। तो दादी की बात को बुरा थोड़े माना, तो कहेंगे ये छोटी, मुझे कौन होती है ज्ञान देने वाली। सच्चा बोला, तो सच्चे दिल से बात करते करते देखो अव्यक्त बाबा ने भी दादी का ही तन चुना। थे तो छोटे से ही, क्या से क्या बना दिया बाबा ने। तो ये यज्ञ जो हमारा चल रहा है, इतनी सफलता पर जो पहुंच रहा है, इसका आधार सच्चाई सफाई है। और बाबा ने सैंपल बड़े अच्छे अच्छे हमारे सामने रख दिए। छोटी छोटी दादियाँ ही बाबा को
अपने दिल में बसाकर जब कार्य करती गई, आगे बढ़ती गई, तो संस्था कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कहते हैं सच की नैया डोलती है पर डूबती नहीं। संस्था में तूफान कितने आए, बाबा के सामने भी आए, तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी परिस्थितियां, समस्याएं, लोगों की आलोचना, ये सब कुछ चलता रहा, पर सफलता सच्चे दिल वालों की, जिन्होंने सच्चे बाबा को पहचाना, निश्चय बुद्धि बने, एक बाबा दूसरा नहीं कोई। वो जब फाउंडर हमारे इतने मजबूत थे, उसके बेस पर सफलता मिलती गई। जहाँ सच्चाई, सफाई और बाबा दिल में बैठा हो, तो बड़े बड़े कार्य भी सहज होते गए। लोगों के लिए वो काम मुश्किल लगते, लेकिन जिन्होंने भगवान को दिल पर बिठा लिया, उनके लिए वो सब कार्य सहज हो गए। और सच्चा बाबा जब दिल में बैठा, तो निडरता, निर्भयता की शक्ति भी आ गई। तो सच्चे बाबा का ये सच ज्ञान सुनाने के लिए हमारी मातेश्वरी मम्मा ने कितना सामना किया और इस सच ज्ञान को प्रत्यक्ष किया। जब हम छोटे थे, हम कहते थे मम्मा भी ज्ञान सुनाते, हम भी ज्ञान सुना लेते हैं, अंतर क्या था। आज ज्ञान सुनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब सारे विरोधी थे, उनके बीच में ये सच्चे ज्ञान को लोगों के बीच में डालना, जो कि देह के अहंकार के घमंड में घूम रहे थे, उनके बीच में सच्चा ज्ञान देना कितना मेहनत का काम था। कहते सच कई बार कड़वा लगता है, पर बाद में उसका आनंद आता है। तो मम्मा ने उस समय ये सच ज्ञान को निडरता से सबके बीच में डाला। उसका आधार सच्चा दिल, सत्यता की शक्ति ने कार्य किया। हमारे चंद्रमणि दीदी जब सभा में ललकार करते थे, उससे पहले कई अनुभव बताते हैं। दादी को कहते थे, दादी ये सब अज्ञानी बैठे हैं, एंटी हो जाएंगे, प्योरिटी की बात नहीं करना। दादी कहती थी अच्छा, पर होता क्या था, दादी ने पॉइंट ही वो लेनी, निडरता से, पवित्रता के बिगर 5 विकारों को नहीं जीतोगे, स्थापना नहीं होगी। जितना सुख चाहना चाहो नहीं मिलेगी, सुख शांति स्थापन नहीं होगी। सीधा बोलते थे, पवित्रता ही शांति का धर्म है। क्योंकि वो बचपन से सच्चे साहब को जब राजी कर लिया, तो वो जो शक्ति आ गई, उसमें भय किस चीज़ का। तो हमारी दादियों ने विरोधियों के बीच में सच्चे बाबा को सच्चे दिल पर बिठाकर फिर जब ये सच ज्ञान सुनाया, तो एंटी होते हुए भी, विरोधी होते हुए भी, देखो आज स्थापना कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जानकी दीदी, दादी क्या कहते थे, इतना सच्चा, इतना मीठा, इतना प्यारा बाबा, दिल करता उंगली पर बिठा के सारे वर्ल्ड में घुमा दूँ उसको। सच्चा बाबा पहचानते नहीं, सच्चे बाबा को नहीं पता। दिल कहती है बाबा को जल्दी प्रत्यक्ष कर लूँ, उंगली पर ऐसे ही घुमा दूँ। तो दादियों के रोम रोम में बाबा को बिठा लिया, और उसका आधार था बचपन में ही दादियाँ
बाबा की हो गई तो अंदर और कुछ नहीं था, साफ दिल था। तो साफ दिल पर बाबा ने राज्य किया और हमारी दादियों में इतनी शक्ति आई कि आज यज्ञ कितना आगे जा रहा है। जो हर एक आज कहता है संस्था है तो ये है, कार्य है तो ब्रह्मा कुमारियों का है। कहाँ क्या कहते थे? ब्रह्मा कुमारी नई बीमारी, ये टाइटल था लोगों का। आज सब बीमारियों का इलाज ब्रह्मा कुमारियाँ। घर में झगड़े हैं, कोई बात नहीं, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, शिवानी दीदी की क्लास लगा लो, सब ठीक हो जाएगा, सब टेंशन वेंशन सब भाग जाएगी, सब बीमारियां मुक्त हो जाएंगी। तो बीमारियों का इलाज था, लोगों ने उल्ट बोला और ये सब सिद्ध किया हमारी दादियों ने सच्चे दिल पर बिठाकर। तो सच्चे दिल वाला बाबा सच्चे सच्चे बच्चों के द्वारा इतना कार्य किया और भोली भोली सच्चे दिल वाली माताओं से इस यज्ञ को आगे बढ़ाया। यज्ञ में बताते हैं, एक बार एक बंधेली माता बहुत मार खा रही थी, बाबा को पुकार रही थी सच्चे दिल से। 2:30 बजे बाबा की आंख खुल गई, 2 बजे बाबा बैठ गए, साथ बाबा रात को जाग गए। क्या हुआ बाबा को? वो बंधेली पुकार रही है, उसको मार पड़ रही है, बाबा उसको साकाश दे रहा है। कुछ समय के बाद उस माता के द्वारा पता लगा, जिस समय मैं मार खा रही थी जैसे बाबा मेरे सामने खड़ा था। तो कितनी भी परिस्थितियों में रहे पर सच्चे दिल से बाबा को याद किया तो बड़ी बड़ी परीक्षाएं, बंधन कट गए। ऐसे एक बार एक बंधेली माता ने रोते रोते अपने आंसू रुमाल में बांध के मनोहर दादी को दिए थे, यज्ञ में आता है। तो दादी ने कहा ये क्या देना है? तो कई चीज़ें बाबा को दिखाई तो बाबा कहता और भी कुछ आया है। बाबा को तो पता था, तो बाबा को फिर दादी ने बताया ऐसे से वो एक बंधेली माता ने आंसू बहा के इसमें डाले। बाबा कहता इसी की तो इंतजार थी। सच्चे दिल के प्रेम के आंसू भगवान को पसंद थे। तो हम भी जब योग में बैठे, जितना दिल तखत को देह भान से, पर चिंतन, पर दर्शन, पर दोष की व्यर्थ चिंतन से साफ रखेंगे तो वो दिल पर बैठेगा और हमारे सारे कार्य कर देगा। एकदम हमको लाइट बना देगा। तो सच्चाई, सफाई, जितना जितना हम आत्मिक चिंतन में आएंगे, आत्मा के स्वरूप को, स्वधर्म को, स्वचिंतन में बिजी होंगे, सत्य आत्मा के जो सत्य गुण है उनके चिंतन में खोते जाएंगे, उतना उतना गहरा कनेक्शन बाबा के साथ जुटता जाएगा। और जितना लाइन क्लियर होगी, कनेक्शन क्लियर होगा, उतनी प्राप्तियां सहज होती जाएंगी। और जब प्राप्तियां होंगी तो 10 घंटे भी अगर बैठ गए थकावट नहीं होगी। फिर योग करके क्या कहेंगे, बड़ा हल्का लग रहा था, पता ही नहीं घंटा 2 घंटे कहाँ बीत गए। और अगर चिंतन वो नहीं है तो आधा घंटा भी लगेगा, 2 घंटे हो गए। वो बोझ है।
तो जब सच्चे बाबा को पहचाना तो जन्म जन्मांतर के जो पाप के बोझ थे वो सच्चे बाबा ने हम आत्माओं के जितना प्यार से याद किया वो मैल को धो दिया। कैसे कैसे बच्चे आए हम, मैले कुचैले। दुनिया में किसी को बुलाएंगे, बड़े व्यक्ति को, सफाई करो, ये करो, वो करो, फिर ही तो आएगा। बाबा पुरानी दुनिया में पुराने तन में आया, क्योंकि उसे तो इलाज करना था। उसको पता था ये मैली दुनिया हो गई, आत्माओं पर मैल चढ़ गई। कहीं तभी बाबा कहता मैं धोबी हूँ, धुलाई करने आया हूँ। क्या धुलाई करता है? आत्मा पर जो मैल चढ़ गई। फिर बाबा कहता मैं अविनाशी सर्जन हूँ। सर्जन को अगर आप सच्चे दिल से बीमारी बता दोगे तो उसका इलाज हो जाएगा, और छिपाएंगे तो वो बीमारी कई गुना बढ़ जाएगी। तो बाबा को चाहिए सच्चे दिल वाले बच्चे। सच्चे दिल वाले बच्चों को ही बाबा, कल परसों भी बाबा ने क्या कहा, मेरे मीठे लाल। मीठे बच्चे तो कहता है, हाँ हाँ, मीठे लाल। हमारी आलंडर दादी थी ना, वो भी सबको लाल कह के पुकार। लाल में ना बहुत अच्छे बच्चे। फिर आज बाबा ने कहा मैं तुम्हें गुलगुल बनाने आया हूँ, ना एकदम साफ। पर किसको बनाएगा? जो सच्चे दिल से बाबा के साथ जुड़ के सच्चे रूप से अपने को एक्सेप्ट कर लेंगे। भक्ति मार्ग में कहा विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। मंदिर में बोल दिया, घर आके क्या बोला? विषय विकारों के बगैर दुनिया चलेगी? विकारों के बगैर दुनिया कैसे चलेगी? तो भगवान को साथी नहीं बनाया। जब हमने सच्चे दिल से एक्सेप्ट किया, बाबा कहते मानते हो ना 84 का चक्कर काट के तुम कहाँ पहुंच गए। हमने जब माना तो बाबा के हो गए, और बाबा की श्रीमत, बाबा की मर्यादाएं, नियम सच्चे दिल से जिन्होंने एक्सेप्ट किए, मर्यादाओं को, श्रीमत को सच्चे दिल से एक्सेप्ट किया, उनके सामने प्रॉब्लम परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने सहज सहज पार कर लिया। हम घर गृहस्थ में रहते हैं, कई बातें जब आती कि बाबा तो कहता है पर करने में है तो मुश्किल। पर बाबा क्या कहता है? जहाँ बाबा से मोहब्बत है वहाँ मुश्किल नहीं, मेहनत नहीं। तो मोहब्बत में जब हम मर्यादाएं, नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो बाबा हर एक परिस्थिति से माखन से बाल की तरह हमें परिस्थितियों से निकाल करके इस सच्चे रास्ते पर चला देता है। अगर अपना मन ही कच्चा है, कमजोर है, फिर मर्यादाएं टूट जाती हैं। एक बार कुछ समय रिवाज चला था कि स्टेशन पर मशीन वाली चाय पी सकते हैं, क्योंकि वो टच नहीं होती। तो कई पीते थे, मशीन वाली चाय है, अब हाथ थोड़ा ही लगा, पी लो। बहुतों ने पीनी शुरू कर दी। एक बार हमारे यहाँ से एक माता थी, उसको किसी ने ऑफर किया तुम भी चाय पी लो, ये तो टच नहीं हुई है ना, तो ये बाबा ने छुट्टी दी है। वो पक्की थी नियम पर।
उसने क्या जवाब दिया? मशीन ने अमृत वेला योग किया है जो मैं उसकी चाय पीऊं? ये क्या है? आ भी सकता था ना मशीन की, ठीक ही तो कह रही, हाथ थोड़े ही लगे हैं। तो मशीन ने योग किया, बाबा का नियम अपनाया। तो कई बार हम जब सच्चे बाबा के साथ भी थोड़ा थोड़ा मिक्स होके चलने लग जाते हैं इसमें, तो बाबा ने छुट्टी दी है ना, बाबा ने इसमें भी छुट्टी दी है, इसको लेने में हर्जा नहीं है। पर कहाँ हर्जा नहीं है? जहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम परिस्थिति हो, अगर हम ऐसे नियम मर्यादा को तोड़ रहे हैं, ये कह के इतना सा तो कुछ नहीं होता, बाबा ने कहा है, तो वहाँ से बाबा भाग जाता है, फिर सहयोग नहीं देता, फिर खाओ पियो। नियम तोड़ दिया, घाटा किसको पड़ेगा? अवस्था नहीं बनेगी, खुशी नहीं आएगी, बाबा से कनेक्शन कट गया, करंट नहीं आएगा, पावर नहीं आएगी, तो थकावट होएगी, रास्ता मुश्किल बन जाएगा सहज के बदले। तो बाबा का ये मार्ग बहुत सहज ते सहज है, सहज ज्ञान योग, सहज राज योग। लेकिन चलते चलते मुश्किल क्यों होने लग जाता है? आधा घंटा बैठेंगे, थकावट होगी, झुटके आ रहे हैं, क्यों? सच्चाई का नियम तोड़ दिया, सच्चे बाबा से सच्ची लगन, सच्ची याद छोड़ दी, व्यर्थ संकल्प आने लगे, तो वो याद की शक्ति नहीं मिली। जब याद की शक्ति पूरी बाबा से मिलती है और सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं, और जिस पर बाबा खुद कुर्बान हो जाता है, उसके कार्य मुश्किल हो सकते हैं। बाबा कहता, मैं आप बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया हूं। किनका? ये आप लोग ही कर दो ना। तो सच्चाई पर जब बाबा के साथ मोहब्बत में खोते हैं, तो हर मुश्किल सहज हो जाती है। आज भी बाबा ने कहा, जब सच्चे दिल पर नहीं रहते, तो बाबा प्यार भी बहुत करता है, पर धर्मराज भी है, चलेगा नहीं, छिपी हुई बातें चलनी नहीं है। बाबा को कौन सा पता लगता? चलो कोई बात नहीं, किसी ने देखा थोड़ी, किसने देख लिया? देखने वाले ने देख लिया। बाबा जानी जाननहार है, लेकिन कहता नहीं हूं, ये बच्चे अलबेले हो जाएंगे। यज्ञ इतिहास में बताते हैं, कई बार कोई बच्चा बाबा के आगे, बाबा को पता लग जाता था ये बच्चा झूठ जरूर बोलेगा, परखता था बाबा। तो बाबा उस बच्चे की दो बात सुनने के बाद उसको मम्मा के पास भेज देते थे। क्यों? का सतगुरु के आगे झूठ बोल लिया तो बेचारे को ठोर नहीं मिलेगी, मम्मा के पास जाएगा, मम्मा से कुछ शिक्षा लेगा, मम्मा के आगे झूठ बोलेगा, फिर भी इस सतगुरु से तो बच गया ना झूठ बोलने से। तो बाबा उस बच्चे से बात नहीं करता था, उसको मम्मा के पास भेजता था। बाबा भी डरता था, सतगुरु के आगे झूठ बोल दिया, कितना ये सजा का भागी बन जाएगा।
तो मोहब्बत में मेहनत खत्म, हर कार्य सहज और सरल हो जाते हैं। कुछ नहीं आता हो, सच्चे दिल के साथ बाबा के साथ चलते रहो, जो नहीं आता वो आ जाता है। इसमें हमारा अनुभव, सच्चे बाबा के साथ सच दिल से चलते रहे और बाबा के कार्य में हाजी हाजी करते रहे, तो जो कार्य नहीं आते थे वो बहुत सहज तरीके से आ गए। एक बार, पहली बार हमें अचानक प्रोग्राम मिला किसी सभा में भाषण करने के लिए, कभी किया ही नहीं था। तो बाकी काम में दीदी के आगे हाजी हाजी करते रहे, उसमें सफलता का अनुभव भी करते रहे। जब ये बारी आई बात, थोड़ा सा कहा दीदी ये कैसे होगा, अभी अचानक बोल रहे हैं, कभी तैयारी नहीं की, कभी बोला नहीं। तो कहा देखो करना तो है, बाबा की सेवा है। फिर कुछ स्थूल काम भी था, छोटी थी, तो डायरी लेके रटती रही, ये सुनाना, ये सुनाना, ये सुना, बहुत रटा जो लिखा हुआ था। जो ही प्रोग्राम में जाने लगी, रिक्शा, पहले रिक्शा में ही जाते थे, जा रही थी, सारा भूल गया, एक भी उदाहरण याद ना आए, भूल गया। जब वहाँ जाके बैठी तो वीआईपी भी बैठे हैं, बड़े दीदी भी बैठे हैं और भी कई वरिष्ठ बैठे हैं। सुनाना है जी बाबा का परिचय, था तो बाबा का ही परिचय, तो बाबा ये तो भूल गया। अब क्या होगा, मैं सच्चे दिल से बाबा आपको कह रही हूँ, मेरे को नहीं आता, अगर आपने अपनी इंसल्ट नहीं करानी तो आप आके भाषण कर जाओ। तो सच्चे बाबा ने हाँ कर ली, कि सच्चे दिल से कह दिया। तो आप मानेंगे वो नई नई पॉइंट्स, वो तो सारा भूल गया, नई नई पॉइंट वहाँ बैठे बैठे टच हुई, और उस टचिंग में साथ साथ शक्ति थी। अपने रटाफिकेशन में डर था, सुनाऊंगी तो पता नहीं कोई लाइन मिस ना हो जाए, और जो बाबा ने टच की वहाँ बैठकर, उसमें निडरता थी। तब बाबा ने टच किया, बच्ची परमात्मा ही शब्द किसी भी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, परम आत्मा है, उसका अर्थ है वो एक है, यही तो सुनाना है। अभी इतनी अच्छी पॉइंट थी ये, हाँ डिक्शनरी में है ही नहीं परमात्मा ही शब्द, दिल में लग गया टचिंग। ये मेरे ने रटी नहीं थी, ये बाबा ने टच किया। तो बाबा ने टच किया तो उस अथॉरिटी से बोला भी गया। फिर उस एक का परिचय होना चाहिए, एक को पहचानना है, एक कौन है, वो अपने आप लाइन आ गई, संबंध है, धाम है, ये है। 10 मिनट का भाषण ऐसे हो गया, और वो जो पढ़ा था उसकी तो एक लाइन भी नहीं सुनाई थी। तो पता लग गया ये बाबा को सच्चे दिल से बुला लो ना, ये सारे काम करता है। तो नैनो में बाबा, दिल में बाबा, किसको प्यार करें? जो सत्यता की स्थापना करने आए, सत्य परिचय अपना दिया, सत्य हमारा परिचय दिया, सत्य हमारी कहानी सुनाई बाबा ने। और कथाएं सुनते थे, क्या सुनते थे? दूसरों की कहानियां सुनते रहे, हिस्ट्रियां सुनते रहे। कथाओं सत्संग में क्या किया? बाबा ने क्या सुनाया? बाबा ने मेरी सत्य कहानी सुनाई कि तुम सतयुग के मालिक थे, तुम ये बच्चे ऐसे ऐसे नीचे आए हो। सत्य बात किसकी सुनाई बाबा ने? मेरी। तो वो दिल में चली गई। दुनिया में भी कोई बात कर रहे होंगे ना, कान में पड़ गया, मेरे नाम पर ये बात कर रहे हैं ऐसे, तो उस बात को क्या करेंगे? कान लगा के सुनाएंगे, मेरा नाम आ गया। चाहे वो और किसी का भी तो नाम हो सकता है।
तो जब पता लगा बाबा किसकी कहानी सुना रहा है, सत्य मेरी कहानी मेरा बाबा मुझे सुना रहा है, तो सुनने की पावर आ गई और वो दिल में लग गई। फिर ऐसे बाबा से सत्य की मोहब्बत भी हो गई और ये मोहब्बत बहुत सहज हो गई। बाबा कहते बच्चे मेरे से सौदा कर लो। क्या सौदा करो? जो भी कखपन व्यर्थ फेंकने वाला है ना, डर्टी हो गया, गंदा हो गया, यूज वाली चीजें नहीं है, वो दे दो तो मैं तुम्हें आपके इस्तेमाल करने वाली चीजें दे दूंगा, जो सतयुग में कितने टाइम तक चलेगी। तो क्या ये सौदा पसंद नहीं है? बाबा पूछते, इतना सस्ता सौदा कर रहा हूँ। ये तो छोटे बच्चे को भी अकल होती है, उससे को कहो ये पुरानी चीज हो गई, छी छी गंदी होगी, ये नई ले ले, क्या करता है? इसलिए बाबा ने भी इतना बड़ा कार्य कराने के लिए, चाहे कोई बुजुर्ग था, चाहे कोई छोटा बच्चा था, चाहे यूथ था, सबको कौन से शब्द से पुकारा? मीठे बच्चे। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो बाबा ने हमको इस नज़र से पहचान के अपना बनाया, तो हमारे अंदर वो सच्चाई सफाई अंदर जाने लगी और हम सच्चे बाबा के सच्चे लाल बन गए। तो बाबा हम बच्चों पर कुर्बान जाता है। सैंपल के रूप में यज्ञ में दादियों ने बाबा को पहचाना सच्चे दिल से, तो कैसे लगन में मग्न थी दादियां। जो छोटे छोटे बच्चे थे, इन्होंने बाबा को अपने दिल में बिठा लिया और बाबा ने उनको दिल में बिठा लिया। तो यज्ञ इतिहास में बताते हैं, बाबा ने, दादियाँ बताती हैं कि हम छोटे छोटे थे ना, तो बाबा कहता था भक्ति मार्ग में मैंने ठाकुरों को बहुत भोग लगाया, वो खाते ही नहीं थे। अब ये मेरे चैतन्य ठाकुर आ गए हैं, तो पहला जो फल होता था बाबा पहले उन छोटे छोटों को गोद में लेके उनके मुख में डाल के खिलाते थे। ये बड़े प्यार से सुनाते थे हमारी गुलजार दादी अनुभव। तो एक बार दादी कहते, पिकेटिंग हुई थी जब, तो बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया था, कहा ओम निवास में नहीं जाना, बच्चों के पास नहीं जाना, घर चलना है। तो धूप हो गई, बच्चे खड़े हैं, सच्चे लगन से बाबा को याद कर रहे हैं, उनको धूप गर्मी लग ही नहीं रही है, वो तरस खा रहे हैं, क्योंकि उनके ही वो बच्चे, किसी की पोती, किसी का कोई ऐसे रिश्तों में ही थे सभी वो। तो जब वो कुछ देते थे तो क्या बोलते थे बच्चे? हमें बंदरों का नहीं खाना, हम भगवान के ठाकुर हैं। कहाँ से आई शक्ति बोलने की? अपने रिश्तेदारों को बंदर कहने की शक्ति कहाँ से आ गई? सच्चे बाबा को पहचाना, सच्चे ज्ञान को जाना, सच्चे दिल में बाबा को बसाया, तो कैसी भी कड़ी बात सहज सहज सुनाई गई। मम्मा ने कितने बड़े बड़े पेपर से यज्ञ को निकाला, हमारी प्रकाशमणि दादी ने कितनी बंधेलियां माताओं के बंधन काटने के लिए मार खाई बाबा की मोहब्बत में। खुद का कोई बंधन नहीं था, दूसरे के बंधन तोड़ने में भी। तो ये यज्ञ सत्य स्थापना का, सत्य युग की स्थापना के लिए सच्चे बच्चों के फाउंडेशन डाल करके, सच्चे दिल वाली माताओं बहनों से मिल करके बाबा ने ये कार्य किया। जो सच्चे दिल वाले, सच्चे दिल पर बाबा को बिठा रहे हैं, वो इस यज्ञ को अनेक प्रकार की परिस्थितियों से निकालते निकालते चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन संस्था वृद्धि को पा रही है। लोगों की नज़र क्या थी? जब बाबा अव्यक्त हुए तो दादी की उम्र बहुत छोटी थी, 40 साल की होगी थी।
ये लड़की क्या करेगी, अब तो संस्था बंद हो जाएगी, संस्था बंद हो जाएगी। संस्था बंद हुई या वृद्धि को पाई? तो बाबा का कार्य दिन प्रतिदिन जो चलता जा रहा है उसका आधार सत्यता, सत्यता की नींव सतयुग लाएगी ही सत्यता की शक्ति से। सत्य बाप को पहचान कर, सत्य परिचय को पहचान कर, अपने सत्य स्वरूप में जितना टिकेंगे उतना सत्यता की शक्ति जब अंदर आएगी तो स्थापना हर एक प्रकार के विघ्नों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती जाएगी। तो बाबा और मैं जब हम सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है, सोचने की बात नहीं आती। मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाती है, मोहब्बत जुड़ती है सच्चे दिल से। वैसे भी कोई स्थान अगर अच्छा नहीं है, साफ नहीं है, तो बैठने को दिल नहीं होगी ना। चाहे कुर्सी है, कुर्सी पर थोड़ा सा कुछ गिर गया, पहले उसको साफ करेंगे। तो बाबा भगवान भी, दुनिया तो चाहे गंदी थी, डर्टी थी, कांटों का जंगल था, विषय वैतरणी नदी वाली दुनिया थी, पर बाबा कहाँ बैठा? दिल में, सच्चे दिल में बैठ गया। तो जब सच्चे दिल पर बाबा बैठा तो सब बड़े बड़े कार्य क्या हुए? सहज होते गए, यज्ञ सफलता को प्राप्त होता गया। तो हम सच्चे बाबा के सच्चे बच्चे, सच्चे दिल वाले, जिसे कई बार बाबा कहते वो मंदिर भी किसका बना है? दिल वाला बाबा। और जिन्होंने दिल में बाबा को बिठाया उनका यादगार दिलवाड़ा मंदिर। तो सच्चे दिल पर बाबा को बिठा के जिन्होंने विजय प्राप्त की उनका वो मंदिर भी देखो यादगार वहीं पर ही बना जहाँ सच्चा बाबा आया, सत्य की स्थापना की, सच्चे बच्चों के साथ रहा और बाबा ने अपना कार्य कैसे सहज तरीके से कराया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उस भगवान को ये प्यार को पाने के लिए घर बार छोड़ जंगल में गए। हम कई बार सोचते हैं वो जंगल में गए भगवान को ढूंढने के लिए, पर भगवान कहाँ आया? भगवान कहाँ आया? ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज गृहस्थी, उसके घर में आया और उसके तन में आ गया। वो जंगलों में ढूंढने गए। बाबा ने तो स्वर्ग की स्थापना करानी थी और बाबा को टाइटल मिला, नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी, प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करना था। तो प्रवृत्ति के घर में आया ना। ब्रह्मा बाबा को भी मन चित नहीं था ऐसा होगा, पर शिव बाबा उसी के तन में आ गया। तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा कहाँ मिला? बाबा की हिस्ट्री में बताते बाबा को थोड़ा ख्याल आया था सन्यासी बनने का, फिर वो संकल्प खत्म कर दिया था। भगवान कहाँ मिला फिर उनको? ब्रह्मा बाबा को भगवान कहाँ मिला? उसी के घर में, उसी के तन में बाबा आ गया, क्योंकि वो सत्य नारायण था। फर्स्ट जन्म में सत्य नारायण था, जन्म लेते 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 लास्ट जन्म में आया। शिव बाबा ने पहचान लिया यही सत्य है, तो उस सत्यता वाले के तन में ही
उसने भी दिल में बसाया। दोनों राजी हो गए, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो दोनों की राजीनामा हुई, हम बच्चे भी पैदा हुए ब्रह्मा मुख से। ये हमारा परिवार बना। लोग संस्थाएं बनाते हैं, टाइटल तो इसको भी संस्था का मिला, पर हमारी संस्था क्या है? परिवार है। या हम सब कैसे रह रहे हैं? इतने सारे हम इकट्ठे रह रहे हैं, क्या लग रहा है सभी को? कहाँ आए हैं? अपने परिवार में आए। ये जंगल में आए हैं। जंगल को हम मंगल बना देते हैं, था तो ये जंगल ही। हम आए, हमारे वरिष्ठों ने, अचल दीदी ने, भ्राता मीर चंद जी ने, जानकी दादी ने जब संकल्प रचा, हमारे जगदीश भाई संकल्प रचा, तो ये जंगल परिवार में बदल गया। अब सबके अंदर होता है हम जाएं सोनीपत जाएं, बट्टी करें, अपना घर है। तो जंगल में मंगल हो गया, जहाँ सच्चा बाबा, सच्चे दिल वालों ने तपस्या की, और हम भी उसी सच्चाई की तपस्या के लिए यहाँ आए। और यहाँ आते हैं तो हमें वाइब्रेशन भी उनके सच्चाई वाले प्राप्त होते हैं। तो संगठन बन गया, सच्चे दिल वालों का ये परिवार है। हम अपने परिवार में आए हैं, बाबा का प्यार लूट रहे हैं। हमारे वरिष्ठ जो गए, उनके वाइब्रेशन की पालना, और उन्हों के द्वारा ही निमित्त बनी जो अब हमारे प्रेम दीदी हैं, जो भी हैं, तो उनकी भी पालना बहुत अच्छे ढंग से मिल रही है। क्योंकि बाबा जिसको निमित्त बना दे, उसमें बाबा पावर भी भर देता है। अभी का ही अनुभव है। प्रेम दीदी का हमारे पास फोन गया, किसी कारण से कोई बात थी, बात तो और कोई करते करते यहाँ पहुँच गए, आपको वहाँ जाना है। तो दीदी गला ठीक नहीं है, अभी ठीक नहीं जा सकती। तो हम चुप कर गए। फिर फोन आया, जाना है? मतलब थोड़ा सा गला ठीक हुआ है। कहते ठीक हो जाएगा, आ जाओ। फिर रास्ते में आ रहे थे, फिर फोन आया, गला ठीक नहीं है, बुलाए जा रहे हैं। अभी गला क्या कर रहा है? कमरे में जाती खांसी होती है, यहाँ बैठती खांसी बंद। अभी गोली दी है, नहीं खाई। ये बड़ों की श्रीमत, जिनको बाबा ने निमित्त बनाया, उनके आगे भी हाजी हाजी करने से शक्ति मिलती है उस बाबा की, सत्य बाबा की। जब सच्चे दिल से कहो हाँ बड़ों ने कहा है करना है, तो सफलता ही सफलता। ये हमारा शुरू का अनुभव है। बड़ों के आगे हाजी करो और शक्ति आ जाती है। तो सच्चे दिल वाले बाबा को सच्चाई से हम याद करते हैं, तो अब बाबा हमारे सारे काम करता है। अगर स्वार्थ रख के करते हैं तो पीछे हट जाता है। चाहे घर में रह रहे हैं, चाहे आश्रम पर रह रहे हैं, हम सबका बाबा है। हमारी गृहस्थी को भी कौन चला रहा है? बाबा कहते क्या समझो, हम गृहस्थी नहीं है, क्या है? ट्रस्टी है। बाबा है, बाबा चला रहा है। जब सच्चे दिल से बाबा को अपने गृहस्थ में रखते हैं, तो बाबा कितना हल्का रखता है हम सबको। तभी तो कहा कमल पुष्प समान जीवन। किसने बनाया? सच्चे बाबा ने। तो हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। जब ये दिल में बस जाती है बात, तो सारे काम चाहे गृहस्थी के हैं, चाहे आश्रम के हैं, जब भी याद करो, बाबा अपना कार्य सहज सहज कराता जाता है। मन चित्त नहीं होता,
जो कार्य बाबा कराता है। सच्चे दिल से जो बाबा की सेवा में तन मन धन लगाते हैं, उनके आगे बाबा कुर्बान हो जाता है। हमारे यहाँ एक माता थी, साइकिल पर उनका हस्बैंड कहीं पर किसी फैक्ट्री में था। वो माता बंदेली थी, घर से कोई आने नहीं देते थे, पर गुप्त रूप में बाबा के घर मधुबन भी आ गई थी। और जो कुछ करना था थोड़ा बहुत, पहले तो क्या कहेंगे 5 रुपया भी बड़ी बात हो जाती थी तब के समय में, तो जैसे भी करके कुछ बाबा को दे के गई। तो बाबा ने स्वीकार किया, दिल में लगाया। तो गुप्त रूप में बाबा के घर में करते करते उसकी माता की 4 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, गाड़ियों की लाइन है। वो कहते किसने दिया ये? मैंने बीज डाला, बाबा ने फल दे दिया। हमारी आंखों देखी बात। फिर धीरे धीरे उसने अपने परिवार को कहना शुरू कर दिया, भाई ये ऐसे नहीं बढ़ा है। फिर बताना शुरू कर दिया, मैं उस सच्चे बाबा को देती हूँ, तो सच्चा बाबा इसमें इतना गुना करके दे रहा है, तब आप लोगों को फायदा हो रहा है। तो ऐसे कई उदाहरण। बाबा भी मुरली में किसका नाम लेता है? जिसने एक पैसा लगाया, एक उंगली लगाई, एक ईंट लगाई। दूसरे की जो दानियों की लिस्ट आएगी ना, किनकी आएगी? जिसे सबसे ज्यादा दिया। और यहाँ हमारी बाबा की मुरली रूपी समाचार में, अखबार में किसका नाम आता है? जिसने सच्चे दिल से एक ईंट के पैसे दिए। बाबा ने क्या उत्तर दिया? बच्ची तेरे लिए महल खड़ा हो जाएगा। तुमने एक ईंट लगाई, महल मिल गया। उस एक ईंट का इतना कैसे कीमत बढ़ गई? सच्चे दिल से दिया, नाम मान शान से नहीं। बाबा को कहा, बाबा एक ईंट मेरी भी प्लीज लगा देना। तो बाबा की मुरली रूपी समाचार में उसका नाम आता है, क्योंकि सच्चे दिल पर साहब राजी हो गया, जो एक ईंट के बदले महल दे दिया। तो चाहे हम तन लगाएं, चाहे मन लगाएं, चाहे धन लगाएं, निस्वार्थ बाबा के यज्ञ में जो करता है, उसको कई गुना यहाँ भी प्राप्ति होती है। सतयुग में तो होएगी, वो तो याद भी नहीं ना होगी हमको। वो जो प्राप्ति होगी सतयुग में जाके लेंगे, वो तो भूल ही जाएंगे। बाबा कहते हैं आप बच्चे भूल ही जाओगे कि ये विश्व की राजाई, लक्ष्मी नारायण भी भूल जाएंगे हमें ये किससे मिली राजाई। वहां नहीं याद रहेगी। यहाँ जो सच्चे दिल से हम करते हैं और बाबा का ही गुना उसकी प्राप्ति का जो अनुभव कराता है, यहाँ ही हमें बाबा प्राप्तियों से भरपूर करके तन मन धन सबको सच्चाई सफाई से अपने यज्ञ में जमा करा के उसको साफ करके हमें रिटर्न में करता है। पहले यज्ञ में थोड़ा सा देते थे, क्योंकि फुरी फुरी से यज्ञ चला है। आज नहीं है किसी चीज की कमी, पर जब हमारी दादियां बेगरी पाठ में चली, थोड़ा सा जाता था तो पत्र आता था, आपका दिया हुआ अविनाशी बैंक में जमा हो गया। फुरी फुरी का बाबा के घर से मनमोहिनी दीदी का, और उसमें बाबा की पॉइंट्स, और एक तरफ लिखा होता था लेटर में, आपका दिया हुआ अविनाशी बैंक में जमा हो गया। तो ट्रस्टी होकर के सच्चे दिल से आज हम तन लगाएं, मन लगाएं, धन लगाएं, उसकी प्राप्ति अभी भी खुशी, शांति, प्रेम और प्राप्तियों की अनुभूति अभी संगम युग पर भी हो रही है। ये खुशी ही, ये खुशनुमा चेहरा ही सतयुग में जाएगा। कहते ना देवताओं के चेहरे हर्षित चेहरे कब बने थे?
कब बने थे? हाँ, बाबा ने कहा देवताएं देवताओं को नहीं बनाएंगे, भगवान मनुष्य को देवता बना रहा है। जो अडॉप्टेड बच्चे हो गए उनको देवता खुद बना रहा है। उनमें कुट कुट के हर्षितता, गंभीरता, रमणीकता, सब चीजें बाबा भर रहा है। फिर ये हमारे साथ जाएगी। और जितना हम सच्चे दिल से बाबा के साथ जुड़ते हैं उतने ये दिव्य गुणों के खजानों के मालिक हम अभी बनते हैं। और यही खजाने के द्वारा जो हमारा जीवन बनेगा वो सतयुग में चाहे देवताओं के रूप में बन जाएगा। उसका नाम भी सत्ययुग। सत्य बाप के साथ मिलकर जो सच्चाई सफाई से हम बच्चों ने सेवा की तन मन धन से, उसके द्वारा सतयुग की स्थापना हुई। और वो दिव्य गुणों की धारणा जो संगम युग पर हमने की वो 21 जन्म के लिए कायम हो गई। जब भी किसी भी देवता का चित्र देखो तो गुणों की झलक दिखती है। और अभी देखेंगे तो ज़्यादा दिखाई देंगी। हम ये नहीं कहते मंदिर में नहीं जाओ, जाओ, जाके क्या करो। बाबा भी कहते हैं ना लक्ष्मी नारायण के चित्र को बार बार देखो। क्यों देखो? क्यों देखो? कि वो देखने से वो गुणों की झलक की अनुभूति करो और फिर सोचो ये बाबा अभी तो दे रहा है मुझे, अभी मिल रहे हैं, ये मेरा ही स्वरूप है, ये यहाँ ही बना के जाना है। जब सच्चा बाबा साथ है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके? आंधी और तूफान। तो सच्चे दिल वाले बाप के हम सच्चे बच्चे, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो हम सबसे बाबा राजी है। आप सब राजी हो बाबा से? हाँ, कौन कौन राजी है बाबा से? हाँ, सब राजी हैं क्योंकि बाबा हम पर राजी है। क्योंकि बात तो तालमेल की होती है ना, दो के मिलके होती है। हाथ में हाथ मिलाते हैं तो बाबा राजी, हम भी राजी, तो बन गई सतयुग की राजाई, राजे बन गए। तो बाबा को दिल में बिठाते बिठाते बाबा को राजी किया तो सब कुछ राजी हो गया और बन गए हम दिल के भी राजा और सतयुग के भी राजा। ओम शांति, ओम शांति।